ओम नमः शिवाय। जय लक्ष्मी नारायण की। सनातन परंपरा में कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली के ठीक 15 दिन बाद दियों का महापर्व फिर एक बार मनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दिवाली आम आदमी नहीं बल्कि देवताओं की होती है। देवों द्वारा मनाए जाने के कारण इस दीपावली को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है देव दीपावली। भगवान शिव ने इस दिन किस राक्षस का वध किया था? पौराणिक कथा है, त्रिपुरारी पूर्णिमा की कहानी है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस पर्व को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली भी मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसका क्या अर्थ है? इसके पीछे की कथा क्या है? आइए बात करेंगे इसके पीछे की पौराणिक कथा की। देव दीपावली हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवताओं ने खुश होकर दिवाली मनाई थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। खासकर वाराणसी में इस दिन अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। वहीं इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इस दीपावली को देवताओं ने क्यों मनाया था। साथ ही बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहते हैं। इन सब के पीछे पौराणिक कथाएं हैं जो जानना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले है त्रिपुरासुर ने स्वर्ग में मचाया था आतंक। इस कथा पे चलते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार देव दीपावली के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर नामक राक्षस के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों बहुत ताकतवर थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उन्हें अमर बना दिया जाए। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए, उन्हें मारना मुमकिन ना हो। उन्हें वरदान मिला कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और उन्हें कोई एक बाण ही मारे। इस वरदान के बाद वे और भी ज्यादा ताकतवर हो गए और तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने किया त्रिपुरासुर का वध। इस तरह से जब उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, सब तरह से तबाही मचाना शुरू कर दी, उसके बाद भगवान शिव ने उनका वध किया था। वरदान पाकर त्रिपुरासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। वह जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते थे। इन राक्षसों के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। तब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का निश्चय किया। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा को पहिए और मेरु पर्वत को धनुष बनाया। बासुकी नाग धनुष की डोर बने। फिर भगवान शिव ने उस रथ पर सवार होकर और उस अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक सीध में आई तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। इस प्रकार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों राक्षसों का वध कर दिया। इस तरह से त्रिपुरासुर का अंत हुआ, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। काशी में देव दीपावली का नजारा देखने वाला होता है।
त्रिपुरासुर के वध का दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर उसे दीपों से उज्जवल कर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली कहा जाने लगा। काशी यानी वाराणसी में देव दिवाली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी के किनारे बसे सारे घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। हजारों लोग घाटों पर इकट्ठा होते हैं और गंगा में दीप दान करते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए लोग देश विदेशों से भारत आते हैं और वाराणसी जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर रोशनी की चादर ओढ़े हुए हो। इतना मनोहर नजारा है। देव दीपावली पर स्नान दान का क्या महत्व है? क्यों देव दीपावली के दिन स्नान दान को अहमियत दी जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का भी खास महत्व है। लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से विशेष पुण्य मिलता है और सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा और दान का महत्व सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा होता है और विशेष फल प्रदान करता है। इस दिन की महत्ता को जानते हुए, समझते हुए इस दिन की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन की महत्ता को समझते हुए आप भी इस दिन को स्नान दान आदि से परिपूर्ण होकर मनाएं और अपने सभी पापों का नाश करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। हर हर महादेव।